जल्दी ही सैम को ऐसी लड़की मिल जाती है जो पैसे लेकर बंदों का पानी निकालती थी। सैम उसे गाड़ी में बैठाकर वीरान सी जगह ढूंढने लगा। सैम लड़की के साथ ज्यादा समय नहीं बिताना चाहता था, इसलिए वो लड़की को हाथ का ही इस्तेमाल करने को कहता है। जल्दी ही सैम ने एक वीरान सी जगह पर गाड़ी रोक ली, जिसके बाद लड़की अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगी। सैम ने कई सालों से कुछ नहीं किया था, जिस कारण लड़की की कई कोशिशों के बाद भी वो गर्म नहीं हो पाता। इसके बाद लड़की वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सैम मैक्स के पास बैठा था। उसने मैक्स को सब बता दिया था कि कल रात मैं एक लड़की के साथ था, लेकिन मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाया। मैक्स उसे समझाता है कि तुमने कई सालों से कुछ नहीं किया, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हें एक ऐसी लड़की को ढूंढना चाहिए जिसे देखते ही तुम गर्म हो जाओ। सैम मैक्स की बात मान जाता है और रात होते ही लड़की ढूंढने लग जाता है। काफी कोशिशों के बाद भी जब उसे लड़की नहीं मिलती तो वो एक कैफे में आ जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो कैफे से बाहर निकलता है तो उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है। इस लड़की का नाम नीना था और वो पैसे लेकर बंदों का पानी निकालती थी। नीना को देखते ही सैम को उससे प्यार हो गया था। नीना उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मजे करना चाहते हो। उसकी बात सुनकर सैम समझ गया था कि नीना पैसे लेकर पानी निकालती है। इसी बीच नीना उसे रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसे रोककर कहता है कि अगर तुमने मेरी बात बैठकर सुनी तो तुम्हें काफी फायदा होगा। सैम की बात सुनकर नीना हैरान हो गई। वो कुछ देर सोचती है और फिर सैम के साथ चल पड़ती है। जल्दी ही सैम उसे लेकर एक कैफे में आ जाता है। नीना उससे पूछती है कि तुम मेरा फायदा कैसे कर सकते हो। सैम उसे बताता है कि तुम मुझे पसंद आ गई हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लवर होने की एक्टिंग करो और बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। नीना उसे समझाती है कि तुम पैसे देकर अभी मेरे साथ सब कुछ कर सकते हो। नीना की बात सुनकर सैम उसे सब कुछ बता देता है कि मैंने कई सालों से कुछ नहीं किया, जिस कारण मेरा डंडा बेजान सा हो गया है। अगर तुम हफ्ते में 2 दिन मेरी लवर बनने की एक्टिंग करोगी तो शायद मेरा डंडा ठीक हो जाए और फिर मैं तुम्हारे साथ मजे भी कर सकता हूँ। नीना सैम की नकली लवर बनने को तैयार हो जाती है, जिसके बाद दोनों पैसों के बारे में भी बात करते हैं। इसके बाद दोनों बाहर भी टहलते हैं और एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। नीना का पिता नशेड़ी था और उसी ने नीना को जिस्म बेचने के काम पर लगाया था। सैम को उसकी सच्चाई जानकर काफी दुख होता है। अगली सुबह सैम मैक्स को झूठ बोलता है कि मुझे इंटरनेट पर एक लड़की मिली है और उसने मेरे साथ दोस्ती भी कर ली है। मैक्स उसे बधाई देने के साथ साथ जल्दी जल्दी मजे करने को कहता है। रात होते ही सैम नीना को अपने घर ले आता है। ये घर सैम के माता पिता का था और उनकी मौत के बाद सैम का हो गया था। नीना यहाँ सैम की नकली लवर बनकर आई थी और बदले में सैम उसे पैसे देने वाला था। दोनों बैठकर बातें भी करते हैं और साथ ही टीवी भी देखते हैं। अब सैम हफ्ते के 2 दिन नीना के साथ गुजारने लगा था और बदले में नीना को काफी पैसे देता था। नीना उसकी नकली लवर बनकर उसके साथ घूमती फिरती थी। दोनों को देखकर यही लग रहा था कि दोनों में काफी प्यार है, लेकिन सच्चाई दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था। सैम नीना को उसी तरह रख रहा था जैसे कोई लवर रखता है। नीना जब भी उसके साथ होती तो वो बेहद खुश हो जाता था। कुछ ही महीनों बाद सैम की जिंदगी काफी बदल गई और उसके ये बदलाव उसके दफ्तर में भी नजर आने लगे थे। मैक्स भी सैम के बदलाव देखकर हैरान था। वो जब सैम से पूछता है कि तुम इतने कैसे बदल गए, तो सैम उससे झूठ बोलता है कि ये सब मेरी नई लवर के कारण है। कुछ रातों बाद जब नीना सैम के घर थी तो वो सैम के साथ मजे करने की कोशिश करती है। नीना पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन सैम का डंडा अभी भी गर्म नहीं हुआ था। नीना अपनी प्यास बुझाने के लिए खुद ही आगे आई थी। वो सैम को गर्म करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन सैम कुछ भी नहीं कर पाता। सैम उससे थोड़ा समय मांगता है, जिसके बाद दोनों चुपचाप सो जाते हैं। अगले दिन सैम अपने बॉस के पास था। सैम उससे छुट्टियां मांग रहा था, लेकिन उसका बॉस उसे छुट्टियां देने को तैयार नहीं था। सैम के बार बार जोर देने पर बॉस उससे सोचने का समय मांगता है। वैसे सैम को पूरी उम्मीद थी कि उसे छुट्टियां मिल जाएंगी। वो ये छुट्टियां नीना के साथ बिताना चाहता था ताकि दोनों कहीं बाहर जाकर मौज मस्ती कर सकें। उसने छुट्टियों वाली बात नीना को भी बता दी थी, जिसके बाद नीना काफी खुश हो गई थी। अगले दिन सैम का बॉस उससे कहता है कि दफ्तर में काम ज्यादा है, इसलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती। बॉस की बात सुनकर सैम का दिमाग खराब हो गया। वो गुस्से में आकर बॉस से कहता है कि साले मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ रहा हूँ। सैम की बात सुनकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि सैम पहली बार गुस्से में बोला था। कुछ देर बाद सैम अपने घर में था और नीना भी उसके घर में थी। सैम उसे बताता है कि मुझे छुट्टियां नहीं मिली, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दी। अब मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दे सकता, इसलिए हम अब कभी नहीं मिल पाएंगे। सैम की बात सुनकर नीना पहले उसे चूमती है और फिर उससे कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसलिए अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। नीना की बात सुनकर सैम खुश हो गया। नीना उसे तैयार होने को कहती है ताकि दोनों एक दूसरे का पानी निकाल सकें। सैम भी धमाके करने के लिए तैयार हो गया था। नीना फ्रेश होने बाथरूम में चली जाती है, जबकि सैम कमरे में आकर बिस्तर ठीक करने लग जाता है। काफी देर तक नीना नहीं आती और सैम उसका इंतजार करते करते सो जाता है। देर रात को वो जब नींद से जागता है तो जल्दी जल्दी बाथरूम के पास जाकर नीना को पुकारता है। नीना कोई भी जवाब नहीं देती। सैम जब दरवाजा खोलता है तो उसकी नजर नीना की लाश पर पड़ती है। नीना नशेड़ी लड़की थी और नशा करते करते उसकी मौत हो गई थी। सैम उसकी लाश उठाकर अपने कमरे में लाता है और फिर उसकी लाश से बातें करने लग जाता है। इसी बीच नीना उठकर सैम से बातें करने लग जाती है। वो सैम को बताती है कि मेरी मौत नहीं हुई, बल्कि मैं तो बेहोश हो गई थी। सैम उसकी बात पर यकीन कर लेता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है। सैम को कई सालों बाद सुख मिला था, जिस कारण वो काफी खुश हो गया था। दरअसल नीना तो बाथरूम में ही मर गई थी। उसकी मौत के सदमे ने सैम को पागल कर दिया था। सैम को वहम होने लगा था कि नीना मरी नहीं है, इसलिए वो उसकी लाश के साथ ही संबंध बना रहा था। सैम के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए वो पूरा दिन घर में रहता और पूरा दिन नीना की लाश के साथ संबंध बनाता रहता। कुछ दिनों बाद पड़ोसी उससे पूछते हैं कि तुम्हारे घर से बदबू क्यों आ रही है। सैम उन्हें बाथरूम खराब होने का बहाना बनाकर टाल देता है। सैम अभी भी नीना की लाश के साथ संबंध बना रहा था, जबकि नीना की लाश पूरी तरह सड़ गई थी। कहानी के आखिर में पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस सैम के घर आती है और सैम को नीना की लाश के साथ संबंध बनाते हुए पकड़ लेती है। सैम की दिमागी हालत खराब हो गई थी, इसलिए पुलिस उसे पागल खाने भेज देती है।